नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज तारीख है 7 फरवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। लोग हिंदू मुस्लिम करते रह गए और इस बंदे ने गवर्नमेंट से भी सस्ता हॉस्पिटल बना दिया। देखो, यह कहानी है खान सर की, जो पटना के बहुत बड़े यूट्यूबर है, जो कोचिंग स्टूडेंट के फाउंडर भी है। इनकी मां के कहने पर इन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल बना दिया है जो आज तक इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं बनाया होगा। खान सर ने एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार कर दिया है जहाँ ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपये और ECG सिर्फ 25 रुपये और एक्सरे सिर्फ 35 रुपये। और यही नहीं, दुनिया भर के बड़े से बड़े डॉक्टर होंगे जो कैंसर से बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज फ्री में करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि अस्पताल की सारी बीमारियों की रेट्स इनकी मां ने डिसाइड की है। खान सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में PM किसान योजना पर बात की और बताया कि छोटे किसानों के प्रति दर्द के कारण यह योजना लाई गई है। इसके तहत अब तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए। आगामी वित्त वर्ष के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। योजना की अगली किस्त होली से पहले आने की संभावना है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर हिंसक झड़पें हुई। इन झड़पों में कई लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। यह घटना आगामी चुनाव से पहले देश में राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाती है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इमाम बाड़े में एक बड़ा धमाका हुआ है। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। धमाका शहजाद टाउन इलाके में हुआ था। घटना के बाद फेडरल कैपिटल के पॉलीक्लिन, MIMS और CDA अस्पताल में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की मूर्ति स्थापना समारोह में कहा कि यूपी में जंगल राज खत्म हो गया और सब चंगा है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण और बेटियों की सुरक्षा पर जोर दिया है। CM ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने धर्म की विजय और ग्राम स्वराज के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। छपरा के सोनपुर में 4,228 एकड़ में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। 1302 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। यह परियोजना क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के प्रयासों से इसे गति मिली है। यह हवाई अड्डा सारण के भविष्य को नई दिशा देगा। बलिया के SDM आलोक प्रताप सिंह ने AERO को निर्देश दिया कि UP SIR कार्य में सुनवाई के लिए अनुपस्थित मतदाताओं को दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। प्रत्येक मतदाता को 3 बार नोटिस सुनिश्चित कर पहुंचाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी, कि निर्वाचन कार्य देशहित का है। हमीरपुर के राट में एक एक्सरे टेक्नीशियन गजराज सिंह ने अपने बेटे की शादी को यादगार बनाने के लिए बहू की विदाई हेलीकॉप्टर से करवाई। यह उनके पिता का सपना था। पूरे मार्ग पर हेलीपैड बनाया गया, जहां हेलीकॉप्टर उतरते ही भारी भीड़ उमड़ गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। दूल्हा दुल्हन ने स्वामी ब्रह्मानंद समाधि पर पुष्प वर्षा की और बहू के मायके के ऊपर से उड़ान भरी। हरदोई में शुद्ध पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 9 लाख रुपए की लागत से एक नलकूप का निर्माण किया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्यारे अंजाना ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे इन दोनों वार्डों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। मोदीपुरम में दून हाईवे पर एक कार आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराकर 3 बार पलट गई। मोदी नगर के 4 दोस्त मुजफ्फरनगर से लौट रहे थे। भीषण हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से कार सवार चारों युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और क्षतिग्रस्त कार हटवाई। बाराबंकी के रामनगर में सरयू नदी पर बने संजय सेतु की मरम्मत के लिए सामग्री पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यह कार्य करा रहे। मार्ग डायवर्जन का कोई लिखित आदेश न होने पर मरम्मत बिना रास्ता बंद किए शुरू होगी। यह सेतु नेपाल व पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है। स्थानीय लोगों ने मार्ग बंद होने की आशंका पर आपत्ति जताई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी मार्ग बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।